हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की हमारी वीडियो रहेगी अमेज़ॉन एडवर्टीज़मेंट के ऊपर नेगेटिव टारगेटिंग के बारे में। नेगेटिव टारगेटिंग क्या होता है, क्यों करना चाहिए, क्यों करते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आज की वीडियो में। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये मैंने एक कैंपेन खोल रखा है। पहले मैं बता देता हूँ, कैंपेन के अंदर हम जैसे कैंपेन पे किसी पे भी क्लिक करेंगे, चाहे हमारा आप मैनुअल कैंपेन हो या ऑटोमेटिक कैंपेन हो, सब पे हमारे को ऑप्शन आता है। यहाँ पे ऐड ग्रुप जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है ग्रुप लेवल के अंदर नेगेटिव टारगेटिंग करने का। तो नेगेटिव टारगेटिंग क्या होता है? नेगेटिव टारगेटिंग दोस्तों वो होता है जिस पे हमारे को ऐड नहीं चलाना, जिस पे वी डू नॉट वांट टू स्पेंड मनी, वो होता है नेगेटिव टारगेटिंग में। जिस पे हमारे को एक भी रुपया खर्च नहीं करना, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव टारगेटिंग। जिस पे हमारे को वी डू नॉट वांट टू स्पेंड अ सिंगल रुपी, वो होता है नेगेटिव टारगेटिंग। अब नेगेटिव टारगेटिंग आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। काफ़ी लोग बोलते हैं जिस पे पैसा खर्च हो रहा है उसको उठाओ, नेगेटिव एग्जैक्ट में डालो, पर नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मेरा प्रोडक्ट है एक ये। नेगेटिव टारगेटिंग हम तब करते हैं कि जब हमारा कोई प्रोडक्ट हम एडवर्टीज़मेंट करते हैं और कस्टमर सर्च करता है, तो उन टर्म्स पे करते जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होता। तो पहला तो टर्म हो गया नेगेटिव टारगेटिंग। अब इसके अंदर भी दो तरीके के होते हैं, एक एग्जैक्ट और एक फ्रेज मैच। एग्जैक्ट मैच का मतलब हो गया बिल्कुल डिटो सेम, कि जो कस्टमर ने क्लिक करा है हम वही उठा करके नेगेटिव एग्जैक्ट में डाल दे, ताकि उस पर नेक्स्ट टाइम से हमारी ऐड चले ही ना। नेगेटिव फ्रेज क्या होता है? फ्रेज में हम 1 वर्ड या 2 वर्ड डाल सकते हैं। उससे ये होता है कि कस्टमर कुछ भी सर्च करेगा तो फ्रेज मैच क्या कहता है कि आप पहले कोई वर्ड लगा सकते हो, कोई बाद में लगा सकते हो। तो उससे पहले कोई बाद में वर्ड आएगा तो वहाँ पे भी हमारी ऐड नहीं चलेगी। तो हम एक ब्रॉड ऑडियंस से बिल्कुल नैरो ऑडियंस आ जाते हैं, तो उसके लिए हमारे को नेगेटिव टारगेटिंग करनी पड़ती है। देखो, दो तरीके की टारगेटिंग होती है, नेगेटिव टारगेटिंग और कीवर्ड टारगेटिंग, जो हम पॉजिटिव बोलते हैं। अब ये दोनों को काम क्या है, पहले ये समझो। कीवर्ड टारगेटिंग हम कैंपेन को बताते हैं कि किस पे ऐड चलाना है, पर कैंपेन को हमने ये बता दिया कि भाई ब्रोड मैच में, फ्रीज मैच में किस पे ऐड चलाना है। कैंपेन ने ऐड चलाना स्टार्ट करा, अगर हम उसको नेगेटिव टारगेटिंग नहीं करेंगे तो वो अपनी मर्जी से ऐड चलाता जाएगा, चलाता जाएगा, चलाता जाएगा, कोई लिमिट नहीं है। तो नेगेटिव टारगेटिंग करके हम किसी भी कैंपेन की एक बाउंड्री सेट करते हैं कि तेरे को यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, उसको डायरेक्शन देते हैं नेगेटिव टारगेटिंग से, ताकि वो उसी डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में एडवर्टाइजर चाहता है, और उसी ऑडियंस को ऐड दिखाए जहां हम चाहते हैं कि हमारा ऐड दिखे। इररेलेवेंट जगह पे ऐड हमारा ना दिखे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये प्रोडक्ट है बेबी टीथर का। ये मेरे पास प्रोडक्ट है बेबी टीथर का, प्रोडक्ट है टीथर का, प्रोडक्ट है बेबी का है प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखो, कस्टमर बहुत बारी सर्च करता है प्लास्टिक, और ये सिलिकॉन है। कस्टमर कई बारी सर्च करता है रबड़ का, तो वो क्या है, हमारे प्रोडक्ट से मैच नहीं करता। कई बार कस्टमर सर्च करता है प्लास्टिक का, तो वो भी हमारे प्रोडक्ट से मैच नहीं करता। कई बार कस्टमर सर्च करता है वुडन का, तो वुडन भी हमारे प्रोडक्ट से मैच नहीं करता। तो इसलिए मैंने देखो वो सारे प्रोडक्ट 1 वर्ड सिंगल कीवर्ड वाले जो मेरे प्रोडक्ट से मैच नहीं करते हैं, वो मैंने किस में डाले, नेगेटिव फ्रेज में, ताकि कस्टमर इससे रिलेटेड कुछ भी आगे पीछे डाले तो मेरी ऐड वहाँ पे ना चले। उसके बाद मैं चाहूँ तो यही सारे वर्ड नेगेटिव एग्जैक्ट में भी डाल सकता हूँ, पर ये 1 वर्ड है इसलिए मैं इनको एग्जैक्ट में नहीं डाल रहा। अब नेगेटिव फ्रेज में हम सारे वो वर्ड डालते हैं जो हमारे प्रोडक्ट से इररेलेवेंट होते हैं। जिस तरह ही मैं बेच रहा हूँ टीथर, कस्टमर ने सर्च किया यहाँ पे फीडर, निबलर, ग्लव्स, वोकर, बॉल, स्पून्स, कैप। मैं बेच रहा हूँ बेबी का टीथर, और ये बॉल हो गया, कैप हो गया, ड्रेस हो गई और डाइपर्स हो गई, ये मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी ऐड कहीं पर भी वहाँ पे चले जो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड ही नहीं हो, और उस ऑडियंस को मैं ऐड ना दिखाऊं। तो इसलिए मैं 1 वर्ड वाले सारे फ्रेज मैच में डाल दूंगा। कभी कभी हमारे को 2 वर्ड वाले भी फ्रेज मैच में डालने पड़ते हैं नेगेटिव फ्रेज मैच में। जैसे कि सॉक्स की कैटेगरी हो गई है। सॉक्स के अंदर क्योंकि साइज आ जाता है, एंकल लेंथ और काफ लेंथ, लोफर सॉक्स, लोफर लेंथ, और इस तरह आपका फुल लेंथ, तो ये लेंथ वाइज आता है। तो इसमें 2 वर्ड हो गए, लेंथ आ गया फुल और लेंथ, एंकल फिर लेंथ। तो अगर मेरी एंकल लेंथ सॉक्स में बेच रहा हूँ तो मैं बेच रहा हूँ तो फुल लेंथ में डाल दूंगा नेगेटिव फ्रेज के अंदर। फुल लेंथ सॉक्स कोई कस्टमर सर्च करेगा, मेरी ऐड उसको नहीं दिखेगी। काफ लेंथ सॉक्स कोई सर्च करेगा, मेरी ऐड वहाँ पे नहीं दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो
सपोज करो आप कोई टी शर्ट बेच रहे हो, उसमें आपके पास साइजेस जो हैं आपके प्रोडक्ट में वो M2 XL है, मीडियम लार्ज एक्सेल या 2 XL तक है। कस्टमर वहाँ पे 4 XL 5 XL 6 XL सर्च कर रहा था, 5 XL 6 XL पकड़ के नेगेटिव फ्रेज में डाल सकते हो। प्लस कोई वहाँ पे कस्टमर सर्च कर रहा है प्लस साइज 5 XL, तो आप प्लस साइज जो है, क्योंकि वो 2 XL से ऊपर वाले प्लस साइज आते हैं, तो उसको भी उठा के आप नेगेटिव फ्रेज में डाल सकते हो, प्लस और साइज। तो ये 2 वर्ड के फ्रेज मैच हो गए हैं। तो इसी तरह आप अपना रिलेटेड कर सकते हो। जिस तरह अगर आप लोफर शूज़ बेच रहे हो, फॉर्मल शूज़ बेच रहे हो, तो आप अगर स्पोर्ट्स शूज़ की कैटेगरी पे ऐड नहीं चलाना, तो आप सिर्फ एक वर्ड डालोगे शूज़, क्योंकि वहाँ पे आप डालोगे स्पोर्ट्स, शूज़ की जगह स्पोर्ट्स, क्योंकि शूज़ आपका मेन कैटेगरी है, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। अब बात आती है नेगेटिव एग्जैक्ट की। नेगेटिव एग्जैक्ट में वो कीवर्ड डालते हैं जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं हो, कस्टमर ये सर्च करे और एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट हमारी ऐड वहाँ पे ना चले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 तरीके के डालते हैं नेगेटिव एग्जैक्ट में 2 या 3 तरीके की कीवर्ड हम डाल करके नेगेटिव टारगेटिंग करते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा 1 वर्ड कीवर्ड। काफ़ी सारी कैटेगरीज में होते हैं, बहुत बल्क में वॉल्यूम सर्चेज आते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली सर्चेज आते हैं। जिस तरह ये टीथर का कैटेगरी है, तो यहाँ पे जो है ये इसका प्रोडक्ट टीथर है, तो मैंने टीथर वर्ड को भी जो है, ये देखो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, मैंने टीथर वर्ड को भी नेगेटिव एग्जैक्ट में डाल रखा है। उसका रीज़न ये है, टीथर पे सर्चेज बहुत ज़्यादा है, कस्टमर को ये पता है कि टीथर लेने निकला है कौन सा, सिलिकॉन, वुडन, इसमें बहुत सारी वेराइटी आती है, बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं, कौन सा लेने निकला कस्टमर को नहीं पता। तो इसलिए सिंगल वर्ड टीथर, इसको उठा के मैंने नेगेटिव एग्जैक्ट में डाल दिया कि नेक्स्ट टाइम से कस्टमर जो भी टीथर वर्ड सर्च करे तो उसको मेरा ऐड ना दिखे। तो ये हो गया 1 वर्ड वाले। जिस तरह गारमेंट्स में आपका चलेगा, शूज़ की कैटेगरी में आप शूज़ वर्ड नेगेटिव में डालोगे, फुटवेयर वर्ड नेगेटिव एग्जैक्ट में डालोगे। तो जिस तरह टीथर की कैटेगरी में टीथर हो गया, टॉयज़ हो गया, तो ये सारे के सारे मेरे नेगेटिव एग्जैक्ट में जाएंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरा जो है बहुत बड़ी ऑडियंस को टारगेट करता है कीवर्ड ये, और मैं नहीं चाहता कि मेरे टीथर वर्ड पे पैसा वेस्ट होता चला है। क्योंकि 1 वर्ड की ऑडियंस, अगर आपने मेरा वो टाइप्स ऑफ कीवर्ड वाला वीडियो देखा होगा, तो 1 वर्ड में कस्टमर को ये नहीं पता होता उसको क्या लेना है। वो घर से पैसे लेके निकला और ये पता है कि क्या खरीदना है, किस कैटेगरी में खरीदना है, पर क्या प्रोडक्ट खरीदना है, क्या कलर है, क्या डिज़ाइन है, क्या साइज़ है, क्या मटेरियल है, उसको कुछ नहीं पता। तो उसको फिर मैं टारगेट ही नहीं करूँगा, क्योंकि वो अपना मन अभी बनाएगा, आइटम देखेगा, 50 आइटम देखेगा तब सोचेगा। तो मैं नहीं चाहता कि 50 में से वो 10 बारी मेरे प्रोडक्ट पे क्लिक करे और मेरे 500 रुपये डूब जाएँ। तो इसलिए मैं 1 वर्ड वाले कीवर्ड जो है जिन पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, उन सबको नेगेटिव एग्जैक्ट में उठा के डालता हूँ। जिस तरह टीथर हो गया, डाइपर हो गया, आपके शूज़ हो गया, टी शर्ट हो गई, जीन्स हो गई, और हील्स हो गई, स्लीपर्स हो गए, आपके हैंकीज़ हो गए, सॉक्स हो गए। क्योंकि 1 वर्ड के अंदर बहुत मास ऑडियंस में, बहुत बल्क में सर्चेज आते हैं, तो इसलिए मैं उधर कभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं करता, मैनुअल कैंपेन्स में स्पेशली कभी नहीं करता। वो सारे 1 वर्ड वाले नेगेटिव एग्जैक्ट के अंदर जाएंगे। उसके बाद दूसरे तरीके के हम डालते हैं जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होती है, डिज़ाइन से मैच नहीं होता, उनको भी हम डालते हैं नेगेटिव एग्जैक्ट में। ऐसा नहीं है कि अगर आपने देखा कि आपका एक कीवर्ड है, वो टारगेट ऐड पे आपने चलाया, जिस तरह की कैंपेन है, तो इसमें आपके जो है इस कीवर्ड पे पैसा खर्च हो गया। आपने देखा कि भाई इस कीवर्ड पे जो है बेबी माउथिंग टॉयज़ पे मेरा 91 खर्च हो गया, एक ही ऑर्डर है, मैं इसको उठा के नेगेटिव एग्जैक्ट में डाल दूँ, नहीं, ये बेवकूफ़ी है। नेगेटिव एग्जैक्ट में वो कीवर्ड डाला जाता है जिस पे हमारा पैसा खर्च हो गया, तो हमारे को देखना कि वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है कि नहीं है। जिस तरह यहाँ पे मेरा पैसा खर्च हुआ बेबी टीथर 6 to 12 मंथ सॉफ्ट, ये मेरा मेन प्रोडक्ट है, इसमें 60 रुपये खर्च हुआ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ये मेरा मेन प्रोडक्ट है। अगर मेरा यहाँ पे 100 रुपये भी खर्च होता तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसका मतलब क्या है कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, ये इसका मेन कीवर्ड है, मेन सर्च, कस्टमर ये सर्च कर रहा है, मेरा प्रोडक्ट इसी कैटेगरी में फॉल करता है, ये मेरे प्रोडक्ट का कीवर्ड है। इसमें मेरे को 2 चीज़ें देखनी है कि मैंने इस पे बिडिंग ज़्यादा तो नहीं दे रखी, इस कीवर्ड पे मैंने ओवर बिड तो नहीं किया। अगर मैंने ज़्यादा स्पेंड हो रहा है तो इसका मतलब मैंने उस कीवर्ड पे ओवर बिड किया, तो मैं बिडिंग कम करूँगा। तो नेगेटिव टारगेटिंग में वो नहीं करना कि आपने उठा करके नेगेटिव टारगेटिंग में डाल दिया। अब देखो यहाँ पे है वुडन टीथर फॉर बेबी 6 to 12 मंथ। अब ये वुडन वाला मेरा प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि मैं बेच रहा हूँ सिलिकॉन वाला, तो मैं वुडन उठा के नेगेटिव एग्जैक्ट के अंदर डाल दूंगा और ये नेगेटिव एग्जैक्ट के अंदर सेव में चला जाएगा। अभी अमेजोन के पैनल पे प्रॉब्लम चल रही है, देखो डेटा नहीं दिखा रहा किसी भी चीज़ का, एडवर्टाइजिंग में अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है। तो ये मैंने सारे कीवर्ड डाल दिए नेगेटिव एग्जैक्ट के अंदर। अगर मैंने नेगेटिव फ्रेज के इसने कीवर्ड ले रखे होते तो वुडन वाले पे कभी भी ऐड नहीं चलता और मेरे पैसे यहाँ पे बच जाते। ये सेव करा मैंने और ये डाल दिया।
तो मेरा ऐड इन पे नहीं चलेगा। तो नेगेटिव एग्जैक्ट में दो तरीके के डाल सकते हैं, 1 वर्ड वाले, बाकी 2 वर्ड 3 वर्ड लॉन्ग टेल वाले वो सारे डाल सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं हो। जिस तरह मैं बेच रहा हूँ टीथर और यहाँ पे कस्टमर ने सर्च किया हुआ है, देखो यहाँ पे कस्टमर ने किया हुआ है स्मॉल चिल्ड्रन टीथ लाइक टॉय, ऑर्गेनिक रबड़ बेबी च्यू, वुड टीथर और वॉशेबल बिब्स। मैं बेच रहा हूँ टीथर, कस्टमर सर्च कर रहा है बिब्स, मेरी ऐड चली, मैंने इसको उठा के नेगेटिव एग्जैक्ट में डाल दिया, ये मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड ही नहीं है। कस्टमर सर्च कर रहा है 6 मंथ बेबी बॉय चेन प्रोटेक्टर फॉर किड्स, ये मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे मैं ऐड दिखा के पैसा वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी, तो इसको मैंने उठा करके नेगेटिव एग्जैक्ट में डाल दिया कि नेक्स्ट टाइम से इस पर मेरी ऐड ना चले। अब एक चीज़ आती है कि आप लोग पूछते हो कि भाई कॉम्पिटिटर का ब्रांड नेम डाले, कॉम्पिटिटर का ब्रांड नेम ना डाले, कॉम्पिटिटर को कैसे टारगेट करना है। तो भाई मैं नेगेटिव के अंदर कॉम्पिटिटर भी टारगेट करता हूँ, मतलब मैं नेगेटिव टारगेटिंग में कॉम्पिटिटर भी डाल देता हूँ। कॉम्पिटिटर का हमेशा 2 वर्ड वाला डालो जिसमें कस्टमर को सामने वाले के ब्रांड का नाम तो पता है पर वो प्रोडक्ट नहीं निकल, उसको पता कि क्या खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जूते बेच रहा हूँ और मैं शूज़ बेच रहा हूँ, स्पोर्ट्स शूज़ बेच रहा हूँ, तो मैं नेगेटिव टारगेटिंग के अंदर एडिडास शूज़, नाइकी शूज़, प्यूमा शूज़, ये सिर्फ 2 वर्ड वाले डाल दूंगा क्योंकि यहाँ पे कस्टमर को ब्रांड का नेम पता है और क्या खरीदना वो पता है, उससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं पता। फर्स्ट हो गया ब्रांड नेम और सेकंड हो गया 1 वर्ड वाला शूज़ वर्ड। तो शूज़ में कस्टमर को नहीं पता क्या खरीदना है, तो यहाँ पे मेरा अगर कोई एडिडास का शूज़ भी सर्च करेगा ना और मेरा प्रोडक्ट वहाँ पे जाएगा तो बहुत बल्क में जो है इंप्रेशन पड़ेगा और बहुत ज़्यादा पैसा कट जाएगा। तो नेगेटिव अगर टारगेटिंग में ब्रांड नेम डालना है तो आप डाल सकते हो, 1 वर्ड वाला कीवर्ड पे ब्रांड नेम डाल सकते हो। जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया शूज़ का, अगर वॉच का तो टाइटन वॉचेस, सोनाटा वॉचेस, इस तरह करके आप डाल सकते हो। स्पीकर के अंदर आप बोट स्पीकर और इस तरह पोर्ट्रॉनिक्स का स्पीकर हो गया, इस तरह करके आप बोल्ट की वॉच हो गई, इस तरह करके आप नेगेटिव टारगेटिंग में कॉम्पिटिटर का ब्रांड भी हटा सकते हो। और ताकि उसमें क्या है कस्टमर, जब ऐसा नहीं है कि नेगेटिव टारगेटिंग कर दिया तो वो ब्रांड पे ऐड ही नहीं चलेगा, क्योंकि नेगेटिव टारगेटिंग आप एग्जैक्ट में करोगे। 1 वर्ड से ज़्यादा वाले सारे के सारे वर्ड्स आप नेगेटिव एग्जैक्ट में डालोगे, 1 वर्ड वाले सारे नेगेटिव फ्रेज में रखोगे। फ्रेज के अंदर 2 वर्ड या 3 वर्ड वाले नहीं डाले जाते, नहीं तो सर्चेज आने ही बंद हो जाएंगे और कैंपेन बैठ जाएगा। तो ये तो बात रही हमारी नेगेटिव टारगेटिंग की मैनुअल कैंपेन के अंदर। अब सेम नेगेटिव टारगेटिंग में आपके पास एक ऑप्शन आता है ऑटोमेटिक कैंपेन के अंदर, वहाँ पे नेगेटिव टारगेट कीवर्ड नेगेटिव प्रोडक्ट। तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा नेगेटिव प्रोडक्ट मत करो ऑटोमेटिक कैंपेन में, प्रोडक्ट पे चलने दो जिस पे वो चल रहा है। आप नेगेटिव कीवर्ड कर दोगे तो नेगेटिव कीवर्ड से ही उन जो प्रोडक्ट पे वो कीवर्ड पड़े होंगे उस पर ऐड ही नहीं चलेगा, वो ना उस पर प्रोडक्ट टारगेटिंग भी बंद हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक कैंपेन में हमेशा नेगेटिव कीवर्ड करना, नेगेटिव प्रोडक्ट मत करना। अगर आप नेगेटिव प्रोडक्ट करोगे तो धीरे धीरे आप प्रोडक्ट ही खत्म कर रहे हो मार्केट से जिन पे ऐड चल रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट टारगेटिंग भी उन्हीं पे होती है जो प्रोडक्ट बिक रहा है, जो कस्टमर देख रहा है, जो सामने वाला ब्रांड या सेलर बेचने का ट्राई कर रहा है उसको एडवर्टाइज करके, तो उन्हीं के प्रोडक्ट पे आपका ऐड चलेगा। ऐसे प्रोडक्ट तो हर कैटेगरी में लाखों करोड़ों पड़े हैं जिन पे कहीं ना कहीं बायर पोर्टल पे आपको उनके नीचे कोई ना कोई प्रोडक्ट दिख जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही ऐसा बना है। पर हाँ, नेगेटिव प्रोडक्ट को अवॉइड करो ऑटोमेटिक कैंपेन में, सिर्फ नेगेटिव कीवर्ड्स पे ही फोकस कीजिए। तो दोस्तों नेगेटिव टारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आपके कैंपेन को डायरेक्शन देगा कि कहाँ ऐड को लेके जाना है। टारगेटिंग से तो हम अपने कीवर्ड्स को डाल करके बताते हैं कि इन कीवर्ड्स पे ऐड चलाना है, पर नेगेटिव टारगेटिंग से हम ये बोलते हैं कि कहाँ पे ऐड नहीं चलाना। एक तो हो गई डायरेक्शन कहाँ चलाना है, एक है कहाँ नहीं चलाना। तो हम अपनी ऑडियंस के पास 50% तक का रास्ता कवर कर लेते हैं। जब हमारे को ये पता चल जाएगा कहाँ ऐड चलानी और कहाँ नहीं चलानी, तो हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और हम अपनी ऑडियंस के पास पहुंचने लग जाएंगे। जब ऑडियंस के पास जाएंगे तो ऑर्डर्स भी आने स्टार्ट होंगे और हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है थोड़ा बेटर आएगा, थोड़े ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे और हमारी विजिबिलिटी अच्छी आएगी। अमेजोन को भी पता है कौन से कीवर्ड पे आपका प्रोडक्ट फिर रैंक कराना है। रैंक होने में टाइम लगेगा, बट यस आपके कैंपेन्स को एक डायरेक्शन मिलेगी। एंड इन सब में लगता है टाइम या फिर इन्वेस्टमेंट डालोगे तो डेटा जल्दी आएगा, बेटर ऑप्टिमाइजेशन। और अगर आपके पास टाइम देना है, बजट नहीं है, तो फिर इसमें टाइम लगेगा। 15-20 दिन तो बड़े आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास 100-150 का बजट है तो 8 रुपये क्लिक चल रहा है तो एक दिन में 10 ही क्लिक के आसपास आएंगे, आपका पैसा उड़ जाएगा। तो ये डेटा आने में टाइम लगता है दोस्तों। और एक चीज़ का ध्यान रखो, देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जब भी नेगेटिव टारगेटिंग करो ना, आपको पता है कि आप क्या बेच रहे हो, तो आप अपने आप ही कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जो नेगेटिव फ्रेज में डाल सकते हो। जिस तरह मैं टी शर्ट बेच रहा हूँ
तो मेरा जीन्स हो गया, पैंट हो गया, शर्ट हो गया, कोट हो गया, ब्लेजर हो गया, शूज हो गया, ये ऑटोमेटिकली मैं नेगेटिव फ्रेज में डाल दूंगा कि भाई इससे रिलेटेड कहीं आईडी ना चले। अगर मैं ईयरिंग्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में ईयरिंग्स बेच रहा हूँ तो मैं नेकलेस, ज्वेलरी, डायमंड, गोल्ड ये सारे डाल दूंगा। अगर मेरा गोल्ड नहीं है, मेरा सिल्वर ईयरिंग्स है, तो मैं गोल्ड, डायमंड सब ये नेगेटिव फ्रेज में डाल दूंगा। ब्रास, कॉपर ये सब नेगेटिव फ्रेज में डाल दूंगा। अगर मेरा सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है तो मैं उस पर, अगर मैं नेकलेस बेच रहा हूँ तो फिर मैं ईयरिंग्स, मांग टीका ये सब जो है नेगेटिव फ्रेज में ऑलरेडी डाल दूंगा। और अगर मेरा प्रोडक्ट मेन का है तो वुमेन, किड्स, बॉयज़, गर्ल्स ये सब नेगेटिव फ्रेज में डाल दूंगा वन वर्ड करके। अगर मैं वुमेन्स के सेगमेंट में बेच रहा हूँ तो मैन, जेंट्स और किड्स, बॉयज़, गर्ल्स ये सब नेगेटिव फ्रेज में डाल दूंगा। मेरी ऑडियंस आधी यहीं से कम हो जाएगी, तो मेरे को वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास डेटा है। कुछ डेटा आप अमेजोन के ब्रांड एनालिटिक्स से उठा सकते हो जो आप ऑलरेडी नेगेटिव फ्रेज में डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शूज़ बेच रहे हो, आप स्पोर्ट शूज़ बेच रहे हो, आप स्पोर्ट शूज़ बेच रहे हो तो आपको फॉर्मल शूज़, लोफर शूज़ है ना, और बूट्स हो गई, हील्स हो गई। उसके बाद अगर आप मेंस का बेच रहे हो तो वुमेन, किड, मेंस, गर्ल्स ये सब नेगेटिव फ्रेज में, लेडीज़ ये सब नेगेटिव फ्रेज में वन वर्ड चला जाएगा, तो आपके मेंस की ऑडियंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। स्पोर्ट शूज़ बेच रहे हो तो फॉर्मल हो गया, लोफर हो गया, ये सब आप, और बूट्स हो गए, बूट्स के बाद आपकी स्लीपर्स हो गई, सैंडल हो गए, ये नेगेटिव फ्रेज में डाल दोगे वन वर्ड वाले, तो आपका ऑटोमेटिकली डे वन से कैंपेन थोड़ा बेटर विजिबिलिटी और टारगेट ऑडियंस थोड़ा अच्छा रहेगा। तो जरूरी नहीं है कि मेरे को डेटा आने का इंतजार करना है, बेसिक आप नेगेटिव फ्रेज अपने ही आप से निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्लूटूथ स्पीकर बेच रहे हो, तो ईयरफोन्स, वायर्ड और अपना इस तरह करके जो भी है ना, प्लास्टिक हो गया, अगर आप मेटल का हैवीली बेच रहे हो तो इस तरह करके आप प्लास्टिक वर्ड भी डाल सकते हो, वो भी आप नेगेटिव फ्रेज में डाल सकते हो। आप और भी कोई आइटम बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल आप टी शर्ट बेच रहे हो कॉटन की, तो पॉलिस्टर, नायलॉन, माइक्रो फाइबर, तो ये सारे वर्ड आप नेगेटिव फ्रेज में डाल सकते हो। उसके बाद जेंडर वाइज कर सकते हो, सेगमेंट बच्चों का, बड़ों का, वो सब कर सकते हो। पार्टी के लिए है, नहीं है, वेडिंग है, या किसके लिए आपका प्रोडक्ट बेटर सूटेबल है वो नहीं है, तो उसको भी नेगेटिव फ्रेज में डाल दो। तो वहाँ से भी आप अपनी ऑडियंस तक बहुत इजीली अच्छे से कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, नेगेटिव टारगेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कैंपेन को डायरेक्शन देने में। अगर आप नेगेटिव टारगेटिंग नहीं करोगे तो कैंपेन को लिमिट नहीं पता होगी, उसको वो नहीं पता होगा कि मुझे कहाँ तक लिमिट लेके जाना है, कहाँ तक मैं ऐड दिखा सकता हूँ। वो ऐड दिखाता रहेगा, हर जगह की ऑडियंस को आपका ऐड दिखाएगा, प्रोडक्ट में बैकएंड में कीवर्ड पकड़ेगा और ऐड दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो आपको उसको एक लिमिट देनी पड़ेगी, उसको एक रीच देनी पड़ेगी, कहते हैं ना उसकी लगाम खींच के रखनी पड़ेगी। अगर आपका कैंपेन सिर्फ पैसा स्पेंड करे जा रहा है तो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा। पैसा खर्च होता चला जाएगा पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा, आपकी ऑडियंस अच्छी नहीं होगी। तो ऐसी ऑडियंस को दिखा के कोई बेनिफिट नहीं है जो आपसे खरीदना ही नहीं चाहती है, जिसको खरीदना ही नहीं है, तो उसका भी ध्यान रखें। तो नेगेटिव टारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी एडवर्टीजमेंट में। तो नेगेटिव एग्जैक्ट के अंदर आप लॉन्ग टेल, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड सारे तरीके के डाल सकते हो जो इररेलेवेंट ऑफ योर प्रोडक्ट हो, आपके प्रोडक्ट से इररेलेवेंट हो। रेलेवेंट वाले मत डालना, इररेलेवेंट वाले नेगेटिव एग्जैक्ट में अंदर डालना। फ्रेज मैच में ओनली 1 वर्ड और 2 वर्ड इन सम केस अगर रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज 1 वर्ड वाले नेगेटिव फ्रेज के अंदर जो कि 100% इररेलेवेंट हो या कैटेगरी इररेलेवेंट हो। सेकंड, अगर आपको नेगेटिव एग्जैक्ट के अंदर डालना है तो अपनी कैटेगरी के 1 वर्ड वाले कीवर्ड डाल सकते हो या फिर 2 वर्ड कीवर्ड डाल सकते हो। जी, अगर आपकी कैटेगरी में सर्चेस बहुत सारे आते हैं, बहुत ज़्यादा सर्चेस आते हैं, तो आप 1 वर्ड और 2 वर्ड को नेगेटिव एग्जैक्ट में डाल सकते हो। जिस तरह बेबी टीथर, जिस तरह ये टीथर का प्रोडक्ट है, बेबी टीथर। अगर मैं डाइपर बेचता हूँ तो डाइपर्स, बेबी डाइपर्स, ये 2 मेरे जेनेरिक कीवर्ड हैं। इस पे बहुत सारे सर्चेज आते हैं। मैं नहीं चाहता कि कस्टमर यहाँ पे सर्च करे, मेरा प्रोडक्ट जाए, क्योंकि मेरा बिडिंग हाई है, CPC हाई है मार्केट में, मैं नहीं चाहता मेरा पैसा वेस्ट हो। तो मैं ऑटोमेटिकली कैंपेन में मैनुअल साइड में जाऊँगा, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे ऐड चलाऊँगा, या फिर मैं इन सबको नेगेटिव एग्जैक्ट में रखूँगा। अगर मैं 3 वर्ड या 2 वर्ड कीवर्ड पे कैंपेन रख रहा हूँ तो मैं इनको नेगेटिव एग्जैक्ट में ही रखूँगा। एक चीज़ को और ध्यान रखो दोस्तों, अगर मेरा कोई कैंपेन है जिस पे मैंने सपोज करो, मैं आपको बताता हूँ, ये कैंपेन मेरा चल रहा है, इसमें मैंने कीवर्ड डाल रखा है बेबी माउथिंग टॉयज। अगर मैं इसी को उठा करके नेगेटिव एग्जैक्ट में डाल दूंगा तो क्या होगा, तो होगा क्या, देखो, अगर मेरा कीवर्ड है नेगेटिव बेबी माउथिंग टॉयज और इसी को ही मैं उठा करके नेगेटिव टारगेटिंग में डाल दूंगा एग्जैक्ट के अंदर, तो इस कीवर्ड पे मेरा ऐड नहीं चलेगा, पर इसके फ्रेज मैच में आगे पीछे कुछ लगेगा तो मेरा ऐड चलेगा, या ब्रॉड मैच में होगा तो मेरा ऐड चल जाएगा।
पर जितनी बार कस्टमर ये कीवर्ड टारगेट करेगा उतनी बार मेरा ऐड नहीं चलेगा। तो 3 वर्ड कीवर्ड को अवॉइड करो नेगेटिव एग्जैक्ट में डालने का। उसका रीज़न ये है कि अगर आपका कैटेगरी, आपका प्रोडक्ट और आपका कीवर्ड बिल्कुल रेलेवेंट है तो आप उस कीवर्ड के लिए ओवर बिड कर रहे हो, तो उस कीवर्ड को आप बिडिंग लो कर रहे हो। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन वही है कि उस कीवर्ड के लिए आपको बिडिंग लो करना है। ये नहीं करना कि उस कीवर्ड के आपने बंदी कर दिया, नेगेटिव एग्जैक्ट में डाल दिया कि ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। ऐसा नहीं होता। अगर मैं चश्मा बेच रहा हूँ, इफ़ आई एम सेलिंग सन ग्लासेस और कस्टमर भी सर्च कर रहा है सन ग्लासेस, मतलब अगर मेरा ब्लू रेबन सन ग्लास है और कस्टमर भी ब्लू रेबन सन ग्लास सर्च कर रहा है और उस पर मेरा पैसा कटे जा रहा है, ऑर्डर नहीं आ रहा, तो उसका 2 रीज़न हो सकता है कि मैंने नेगेटिव टारगेटिंग करके चेक नहीं करा सर्च टर्म्स के अंदर कि कस्टमर आगे पीछे क्या सर्च कर रहा है। दूसरा रीज़न है मैंने उसके लिए ओवर बिड कर रखा हो सकता है मैं 15 रुपये CPC दे रहा हूँ, मार्केट रेट 5 रुपये चल रहा हो, तो मेरी ऐड में ज़्यादा पैसा कट रहा हो, क्योंकि कस्टमर तो सर्च कर ही रहा है, कस्टमर को जो चाहिए मैं वो भी दिखा रहा हूँ। तो हो सकता है मैं ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ कि मेरा 200 रुपये का कैंपेन था, 10-12 क्लिक में पूरा पैसा शूट अप हो गया, एक भी ऑर्डर नहीं आया, तो मैं ओवर बिड कर सकता हूँ उस कीवर्ड के लिए। तो मुझे बिडिंग डाउन करते जाना है जब तक मेरे इंप्रेशन और क्लिक स्टेबल ना हो, जब तक मेरे ऑर्डर आने ना स्टार्ट। ऑर्डर आने का मतलब ये है कि आपने देखा कि 2 दिन में अब ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया, 3 दिन में ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया उस कीवर्ड पे, और मेरा बिडिंग भी है। हाँ, पहले वो कैंपेन में मेरा 15 रुपये CPC था, अब 7-8 रुपये चल रहा है, तो इसका मतलब हाँ ठीक है, मेरा बिडिंग मार्केट रेट से काफ़ी सही रेट पे आ गया, पहले मैं ओवर बिड कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, टाइम लगेगा, धीरे धीरे आप करोगे प्रैक्टिस तो आएगा। बट नेगेटिव टारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ऑटोमेटिक कैंपेन्स के अंदर भी और मैनुअल कैंपेन्स के अंदर भी। ऑटोमेटिक कैंपेन में नेगेटिव टारगेटिंग आप तब तक कर सकते हो जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हो या फिर पर्टिकुलर अपने किसी की कैटेगरी को प्रमोट कर रहे हो। जिस तरह अगर मैं डाइपर्स को प्रमोट कर रहा हूँ तो मेरे सारे डाइपर्स हैं तो ही वहाँ पे नेगेटिव टारगेटिंग कर पाऊंगा। अगर मैं अपने एक ऑटोमेटिक कैंपेन में टीथर बेच रहा हूँ, डाइपर बेच रहा हूँ, शूज़ बेच रहा हूँ, ग्लव्स बेच रहा हूँ, सब कुछ बेच रहा हूँ, तो वहाँ नेगेटिव टारगेटिंग दोस्तों काम नहीं आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव टारगेटिंग हो सकता है कि बाकी सारे प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी गिरा दे, तो वहाँ पे रिस्क नहीं लिया जा सकता। नेगेटिव टारगेटिंग वहीं पे काम आता है जब आप मैनुअल कैंपेन्स कीवर्ड बेस पे रन करते हो या फिर आप ऑटोमेटिक कैंपेन्स रन करते हो पर्टिकुलर कैटेगरी पे जिसमें सारे प्रोडक्ट सेम कैटेगरी के होते हैं, या फिर पर्टिकुलर जो है कि एक सिंगल SKU, 2 SKU, 3 SKU जो सेम वेरिएशन में हो, उन पे ही नेगेटिव टारगेटिंग किया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो नेगेटिव टारगेटिंग की। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को एंड तक आपने देख ही लिया है। अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना, और हाइप का बटन दबाना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।